शब्द 111। है कोई गुरज्ञानी जगत उलट वेद बूझे, पानी में पावक बरे अंधई आँख न सूझे। गाई तो नाहर खायो हरिन खायो चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज जीता। मूस तो मंजारी खायो स्यार खायो स्वाना, आदि को उदेश जाने तास वेशवाना। एक ही दादुर खायो पांचे ही पुवंगा, कहीं कबीर पुकार के हैं दो एक संगा। इस पूरे शब्द में सदगुरु ने दैव और आसुर संपदा का वर्णन किया है। दैवी संपदा, आसुरी संपदा दोनों हमारे हृदय में रहते हैं। है कोई गुरज्ञानी जगत उलट वेद बूझे। कोई गुरज्ञानी श्रेष्ठ ज्ञानी है जो जगत को उलट दे और वेद को बूझे। मानो कोई सभा और सभा में सदगुरु कबीर पहुंचे हों और उन्होंने सभा के सदस्यों से पूछा, है कोई गुरज्ञानी, इसमें कोई श्रेष्ठ ज्ञानी है जो जगत को उलट दे और वेद को समझ ले। एक जगत है, एक वेद है। जगत जड़ है, वेद ज्ञान है। यहाँ वेद का अभिप्राय है निज स्वरूप आत्म तत्व। वेद का शुद्ध अर्थ होता है ज्ञान। ज्ञान का जो आश्रयभूत है वो आत्मा ही है, जीव ही है। जगत से लौट करके निज स्वरूप को समझने वाला बिरला है। अध्यात्म का सार ही है जगत से लौट आना। हमन है इश्क मस्ताने, हमन दुनिया से यारी क्या। इश्क मस्ताना होना, अपने आप का इश्क होना, दुई को दूर कर दिल से। जब दूसरा दिल से दूर हो जाए तब अपने आप में इंसान छकता है। जगत से उलट करके वेद को बूझना, संसार से लौट करके अपने आप में समाहित होना जीवन की सच्ची सफलता है। लब्ध्वापचा बहून लाभान चिरम भुक्त्वा सुखान्यप। रिक्त हस्तस्य नग्नस्य जास्याम मुस्तो यथा। लब्ध्वापचा बहुल लाभान, जिंदगी में बहुत लाभ पाया, बड़ा ऐश्वर्य पाया। चिरम भुक्ता सुखान्यप, और चिरकाल तक सुख भोगों को भोगता रहा, इंद्रियों के भोगों को भोगता रहा। लेकिन अंत में क्या होता है? रिक्त हस्तस्य नग्नस्य यास्याम मुषितो यथा। रिक्त हस्त खाली हाथ, नग्नस्य नंगा होकर यहां से वैसे जाना पड़ता है मुषितो यथा, जैसे कोई मुसित हो गया हो, चुरा गया हो उसका सब कुछ। मूसक कहते हैं चूहे को और मूसक कहते हैं चोर को। ये मूस चुराते हैं। मैंने देखा है कि गेहूं की बाली काट काट कर पहले बिल बना लेते हैं जमीन में और काट काट कर ले जाकर खूब ताह से धरते। जब एक मूस को निकालने वाला, खोदने वाला खोद रहा था, मैं खड़ा था, एक बार देखता था, एकदम पूरा जमा जमा करके चूहे रखते रहे। अंदर में बहुत बढ़िया बाली को सजा करके एक तरफ से रखे थे
और खोद करके सब निकाल लिया, पर पानी डाला और वो जहां से था तो दूसरा छेद बनाए रहता है। होशियारी तो सबको करनी पड़ती है जान की रक्षा के लिए। जब पानी भर गया उसमें तो मर जाए, तो जो दूसरे तरफ छेद बना उससे निकल के भगा, फिर वो डंडे से पीट डाला उसको। तो चूहा चोर होता है, वो दूसरे की चीजों को बटोर बटोर करके बिल में रखता है, मूसक। और इसीलिए चोर को मूसक कहा गया। और मुसित का मतलब है जिसका सब चुरा लिया गया। कोई आदमी जा रहा हो रुपया पैसा लिए, कपड़ा लत्ता पहने, और कोई चोर मिल जाए और उसका सब छीन ले और नंगा कर दे, और उसको कितना कष्ट होगा। यही दशा है मनुष्य की। लब्ध्वाप्चा बहु लाभान, बहुत लाभ प्राप्त किया। चिरम भुक्ता सुखान, चिरकाल तक सुख भोगता रहा, इंद्रियों का सुख भोगता रहा। अंत में होगा क्या? रिक्त हस्तश्च नग्नश्च, खाली हाथ और नंगा होकर। या शाम मुसितो यथा, मुसित प्राणी जिसका सब कुछ छीन लिया गया हो, जो वंचित हो, ठगा गया हो, वैसी दशा एक दिन होगी। सारा ऐश्वर्य जहां का तहां पड़ा रहेगा, काया भी पड़ी रहेगी और कुछ साथ में नहीं रहेगा। घोर प्रमाद में हम जीवन भर जीते। भयंकर उन्माद हमारे चित्त पर सवार रहता है। यह मेरा है, यह मेरा है, यह मेरा है। क्या मेरा है? सब झूठ है। लेकिन जब तक देह है उसका उपयोग करना पड़ता है। जो शांति चाहे वो अपने जीवन को कम से कम वस्तुओं में निभाए, थोड़ी सी थोड़ी चीज में अपने जीवन का गुजर करे। कोई भोग की लालसा न रखे, खाने पीने तक की लालसा न रखे। बस जठर ज्वाला को शांत करने के लिए जो मिल जाए, सात्विक सुपाच्य शुद्ध, उससे गुजर कर ले। और जीवन निर्वाह में भी किसी वस्तु की कोई कामना न करे, और अपने मन में भाव रखे कि कम से कम वस्तुओं में गुजर करूंगा। और इस संसार में क्या लेना है माया से? केवल देह का गुजर, और उसको कम से कम वस्तु में लेने की चेष्टा रखे, और अपने मन के बंधन को तोड़े। एक सपने में हम बैठे, विदेश में बैठे, और यहां से उठ के अचानक चल देना है। कुछ हाथ में लगने वाला नहीं है। इसलिए साहब कहते हैं, जगत उलट वेद बूझे। जगत को उलट दो, वेद को बूझे। संसार से लौट जाए और अपने आत्मा को समझे। समुद्र के तट पर जाके कोई खड़ा हो और समुद्र की तरफ देखे तो केवल पानी पानी है और कुछ नहीं दिखाई देगा। ऊपर आकाश, नीचे पानी। और फिर उसके तरफ पीठ कर दे तो केवल जमीन जमीन दिखाई देगी। इसी प्रकार जब हम जगत को देखते हैं तो खाली जगत दिखाई देता है, और जगत से लौटते हैं तो केवल आत्मा। स्व और पर दो ही अध्ययन के विषय हैं। स्व स्वयं है, पर ये जगत है, देह से लेकर संसार तक। और देह से लेकर संसार तक को विसर्जित करके स्व में लौटाना, यही साधक की बहादुरी है। इंसान इस संसार में आया, कौन सफल है? जिसका सारा राग कट गया और अपने आत्मा में विश्राम पा लिया, वही धन्य है, और कोई धन्य नहीं है। कोई गुरु ज्ञानी जगत उलट वेद बूझे?
साहब कहते है इस सभा में कोई गुरु ज्ञानी, श्रेष्ठ ज्ञानी, जो जगत से लौट करके वेद को बूझे। वेद है ज्ञान, ज्ञान यानी स्वयं ज्ञान स्वरूप चेतन आत्मा को समझे। आत्मयो ह्याप्तनो गोप्ता निर्विद्येत यदाखिलात्, अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। आत्मयो ह्याप्तनो गोप्ता, आत्मा ही आत्मा का रक्षक हो जाता है। गोप्ता नाम रक्षक कब हो जाता है? निर्विद्येत यदाखिलात्, जब अखिलात् सबके प्रति निर्वेद्य हो जाता, वैराग्य हो जाता है। दृढ़ निर्वेद जाको भयो सोई मुमुक्ष बड़भाग। जिसके मन में दृढ़ वैराग्य हो जाता है विषयों के प्रति, वही भाग्यशाली है। दुनिया के भोगों में जो चिपकाहट है ही नरक है। दुनिया के भोगों से अत्यंत घृणा हो जाना शुद्ध वैराग्य। भोगों से घृणा, व्यक्तियों से नहीं। व्यक्तियों के प्रति तो प्रेम सद्भाव होना चाहिए, सबका ही तो। अप्रमत्त इदम पश्येत ग्रस्तम कालाहीना जगत। इसलिए प्रमाद छोड़ करके यह देखो कि सारे संसार को काल रूपी अजगर ने पकड़ रखा और निरंतर वो निगल रहा है। गुरु ज्ञानी वही है, श्रेष्ठ ज्ञानी वही है, जो जगत से लौट करके वेद को बूझे, निस्वरूप में लौटे, निस्वरूप में विश्राम पाए। पानी में पावक भरे अंधे आंख न सूझे। पानी में आग जल रही है लेकिन अंधे को आंख से सूझता नहीं। पानी में आग कहीं नहीं जलती, और फिर भी साहब कहते पानी में आग जल रही है। साहब जिसके लिए कहते हैं वो सच है, लाक्षणिक है अर्थ। पानी आत्मा है, पावक काम क्रोधादि। जीव का स्वरूप शीतल है और उसमें आग जल रही है। कैसा आश्चर्य है। जीव का जो अपना सार स्वरूप है, शुद्ध ज्ञान मात्र, वो शीतल है। उसमें काम क्रोध लोभ मोह कोई विकार नहीं, और फिर भी वो जल रहा है। क्यों जल रहा है? बना लिया है, प्रक्षिप्त कर लिया है। प्रक्षिप्त होना नहीं, पड़ना। तो विकार बना बना करके हम जल रहे हैं। तमाकू खाने लगे, अब तमाकू में जलने लगे। तमाकू नहीं खाते थे, कुछ प्रपंच नहीं था। बीड़ी पीने लगे, शराब पीने लगे, कोई दुर्व्यसन ग्रहण करने लगे, अब उसमें जलने लगे। किसी व्यक्ति से मोह कर लिया, अब उसमें जलने लगे। किसी से वैर कर लिया, उसमें जलने लगे। सब हम अपने आप में आरोपित करते हैं। इस संसार के कूड़े कचड़े को बलपूर्वक ला ला करके हम अपने में धरते हैं, अपनी मूर्खता। बस सारे कूड़े कचड़े को अलग कर दो और अपने आप रह जाओ शेष शुद्ध। यही भजन है। सब कूड़े कचड़े को बहा दो। जो तू साचा बाणिया, साची हाट लगाओ, अंदर झाड़ू दे के कूड़ा दूर बहाओ। पानी गर्म है, पानी गर्म कभी नहीं होता। जिसको गर्म पानी कहते हो, आग पर डालो, आग बुझ जाएगी। अगर पानी गर्म होता तो आग को कैसे बुझाता? इसलिए पानी गर्म नहीं। पानी में अग्नि के अंश मिल गए, इसलिए पानी गर्म लगता है। और उसमें से अग्नि के अंश उड़ जाने दो, बस पानी शीतल रह जाएगा। पानी का स्वभाव ही शीतल है। तुम कामी हो, क्रोधी हो, लोभी हो, मोही हो, भ्रम से हो। काम क्रोध लोभ मोह को निकल जाने दो, तुम स्वयं शीतल हो। साक्षी रहो। अगर काम तुम्हारा स्वरूप होता तो हर समय काम रहता। काम नहीं रहता है, आता है चला जाता है, क्रोध आता है चला जाता है। हमारा स्वरूप शुद्ध शीतल है, सरल है, पवित्र है। पूर्व में एकादश द्वार,
मजस्रवक चेतसा, 11 दरवाजों वाले शरीर रूपी किला में अज और अवक्र चेतन निवास करता है। अजन्मा, अवक्र यानी सरल शुद्ध चेतन निवास करता है। ये यमराज ने नचिकेता को समझाते हुए कठ उपनिषद में कहा। तो जो आत्मा है वो तो बिल्कुल सरल पवित्र पानी के समान शीतल है। पानी तो एक उदाहरण, पानी तो जड़ है। तुम्हारे में कोई तकलीफ ही नहीं, एकदम परम निर्मल हो, आनंदमय, कल्याणमय, सुख स्वरूप। ये कूड़ा कचरा लाद लाद करके दुखी हो रहे हो बिला वजह। पानी में पावक भरे, पानी में आग जल रही है, तुम्हारे शुद्ध स्वरूप में एक कामादिक विकार की आग लगी हुई है। बिना समझे, अंधे आंख न सूझे, अंधे को आंख से देखता नहीं। झकझोर करके साहब कहते, जिस बात को कहते हो झकझोर के कहते। कबीर साहब का हृदय बड़ा तेज था, जो पाखंड के विषय में कहते उसमें भी झकझोर देते, विषयासक्त के विषय में कहते उसमें भी झकझोर देते। वो कहते अंधे को आंख से दिखता नहीं है। तुम कवि बना है, क्रोधी बना है, लोभी बना है, मोही बना है, क्यों बना है? तू अपने को समझता नहीं, तेरा तो निर्मल स्वरूप है। ये तो लाद लिया है अपने ऊपर, बना बना करके रोगी बन गया है। अब साहब और उल्टवासी कहते, पानी में पाव पर ही उल्टवासी है, आगे और उल्टवासी कहते हैं। सारी उल्टवासियां व्यंग हैं। गाय तो नहर खाओ, हरिन खाओ चीता, काग लंगर फांद के बटेर बाज चीता, मूस तो मंजारी खाओ, सार खाओ स्वाना, आदि को उदेश जाने तासु बेसबाना, एक ही दादुर खाओ, पांचे भुवंगा, कहीं कबीर पुकार के है दो एक संगा। गाय ने दौड़कर सिंह को खा लिया, हिरन ने चीते को खा लिया, काग ने लंगर को खा लिया। लंगर एक हिंसकी जानवर होता है, कौवा कायर होता है, लेकिन काग ने उसको खा लिया फांद के, यानी कूद करके। बटेर बाज जीता, बटेर ने बाज को जीत लिया, बाज पर अपना धाक जमा लिया। बटेर बहुत कायर पक्षी है और बाज बहुत भयंकर हिंसकी है, लेकिन कायर ने बटेर ने बाज को पकड़ लिया। मूस तो मंजारी खाओ, चूहे ने बिल्ली को खा लिया और सियार ने कुत्ते को खा लिया। और एक दादुर ने 5 सांप को खा लिया। दादुर नाम मेढक, एक मेढक ने 5 सांपों को खा लिया। कैसा आश्चर्य हुआ, सांप मेढक को खा लेता है, लेकिन एक ही मेढक सांप 5 सांप खा जाए, कितना अद्भुत हुआ। ये उल्टवासी है, निर्बल पक्ष ने सबल पक्ष को खा लिया। गाय सिंह से बहुत निर्बल है, सिंह गाय को खा जाता है, और हिरन को चीता खा जाता है। लंगर काग को रगड़ देता है, और बाज बटेर को, और बिल्ली चूहे को दबोच लेती है, और कुत्ता को देखते ही सियार भाग जाता है, और सांप दादुर को मेढक को खा जाता है। लेकिन उल्टा हुआ, गाय ने ही सिंह को, हिरन ने चीते को, काग ने लंगर को, बटेर ने बाज को, चूहे ने बिल्ली को, सियार ने कुत्ते को, और मेढक ने सांप को खा लिया। और एक नहीं 5-5 सांप को खा लिया। इसका मतलब यही है, सारा व्यंग इसी के लिए है कि निर्बल पक्ष ने सबल पक्ष को खा लिया। तुम्हारा स्वरूप निष्काम और काम ने तुम्हें खा लिया। तुम्हारा स्वरूप निष्क्रोध है, क्रोध ने तुम्हें धर दबोचा। तुम्हारा स्वरूप निर्मल है, मलिनता ने तुम्हें विनष्ट कर दिया। कमजोर पक्ष ने बलवान पक्ष को दबा दिया। आसुर संपदा कमजोर पक्ष है, दैवी संपदा बलवान पक्ष है। विचार और काम ये दोनों विरोधी हैं। जहां विचार होगा काम टिक नहीं सकता, जहां काम आया विचार होगा नहीं।
विचार बलवान है। अगर विचार मन में है तो काम टिक नहीं सकेगा, लेकिन काम ने विचार को नष्ट कर दिया। अगर क्षमा है तो क्रोध उठ नहीं सकता है, लेकिन क्रोध ही ने क्षमा को नष्ट कर दिया। वैराग्य है तो लोभ उदय नहीं हो सकता है, लेकिन लोभ ही ने वैराग को नष्ट कर दिया। तो दैवी संपदा बलवान पक्ष और आसुरी संपदा कमजोर पक्ष है। कमजोर पक्ष ने बलवान पक्ष को दबा दिया, ये दुर्भाग्य हुआ। जितने सद्गुण हैं बलवान हैं और दुर्गुण कमजोर है, लेकिन दुर्गुण ही ने सद्गुण को नष्ट कर दिया, क्योंकि हमने दुर्गुणों का पक्ष किया, सद्गुणों का नहीं। दो रणधीर परस्पर भिड़ते, मानस संग्राम में सद्गुरु विशाल देव ने जो कहा बहुत मार्मिक, वैराग वित्त में अंतिम शब्द। ये जीव सम्राट है, विवेक और मोह उसके मंत्री हैं, और विवेक को जब ये बल दे देता है तो विवेक जीत जाता है, मोह हार जाता है। जब मोह को बल दे देता है तो मोह जीत जाता है, विवेक हार जाता है। ज्यादातर ये मोह को बल देता है, इसलिए विवेक नष्ट प्राय हो जाता है। जब इसको समझ आए और विवेक को बल दे तो मोह मिट जाएगा। मतलब यह है कि हमारे ही हृदय में दैवी संपदा और आसुरी संपदा है। कहें कि कबीर पुकार का है दो एक संग, ये दोनों एक ही साथ हैं हृदय में। दैवी संपदा आसुरी संपदा दोनों हृदय में एक ही साथ है। सद्गुण और दुर्गुण दोनों अंदर में रहते हैं। काल जाल की पटरियां एक में लगी हैं। देखो, इलाहाबाद जंक्शन पर जाओ और गाड़ी पर बैठो और थोड़ा सा पॉइंट घुमाने पर गाड़ी इधर से उधर चली जाती है। पटरियां आपस में सटी हुई होती हैं, उसका पॉइंट घुमा दिया जाता है, बस गाड़ी इधर से उधर चली गई। फैजाबाद न जाकर के जबलपुर चली गई। थोड़ा पॉइंट बदलने पर गाड़ी की दिशा बदल जाती है। हमारे अंदर में कालजाल और दयाल दोनों की पटरियां सटी सटी चल रही है। अब पॉइंट घुमाओ, ये तुम्हारा अधिकार है। तुम अगर इधर घुमाए इधर, उधर घुमाए तो उधर, सड़क में घुमाए सड़क में, नरक में घुमाए नरक में चला गया। इसलिए सदैव सावधान रहना है हमें कि गलत मार्ग में जाने न पाए। आदि को उद्देश्य जाने तास वेश बाना, साहब कहते उसी का वेश बाना सफल है। भक्ति चिन्ह, वैराग्य चिन्ह, वैराग्य मर्यादा, भक्ति मर्यादा, साधन मर्यादा उसी की सफल है जो आदि को उद्देश्य जाने। आदि का उद्देश्य जाने, आदि कहते मूल को, आदि कहते शुरू को। आदि के दो अर्थ हुआ करते हैं। आदि कहते आरंभ को, शुरुआत को, और आदि कहते मूल को। मूल का मूल नहीं होता है। मूले मूला भावाद मूल मूलम, ये कपिल ने सांख्य शास्त्र में कहा है। मूले मूला भावात, मूल में मूल का अभाव होने से मूल मूलम, यानी मूलम अमूलम। मूल अमूल होता है, जड़ रहित होता है। जड़ जड़ रहित होती है, जड़ की जड़ नहीं होती। पेड़ की जड़ होती, जड़ की जड़ नहीं। ये सारे कार्य पदार्थों का मूल जड़ चेतन है, और जड़ चेतन का मूल और कुछ नहीं। तो इस प्रकार आदि कहते मूल को, और मूल अनादि होता है। इसलिए यहां आदि का अभिप्राय है अनादि, लेकिन यहां आदि का अर्थ मुख्य मूल ही। आदि को उद्देश्य जाने, यानी मूल उद्देश्य अपना जो जाने उसी को वेश बाना समझ। जानने मतलब जाने समझे करे आचरण में बरते। हमारा आदि उद्देश्य, मूल उद्देश्य क्या है? मूल उद्देश्य दुखों की निवृत्ति, दुखों से छूट जाना, आत्म शांति पा जाना। जो हम भटक रहे हैं संसार में, भटकना हमारा बंद हो जाए और चिर विश्राम मिल जाए। कोई भटक रहा हो
कहीं रहने की जगह ना हो, इतने में एक विशाल किला कोई दे दे, उसे कितना खुश हो। ये स्वरूप स्थित आत्म स्थित विशाल किला, और इसमें कायम हो जाना ही हमारा उद्देश्य। आदि को उद्देश्य जाने तास वेशवाना, उसी का वेशवाना सफल है जो अपने मूल उद्देश्य को समझे। स्वरूप स्थित ही मूल उद्देश्य है, और क्या रहेगा। स्वरूप स्थित जिसकी मजबूत हुई वही धन्य हुआ। स्वरूप स्थित आत्म स्थित, इसी को साधने की जरूरत है। अब ये जो दोनों पक्ष हैं व्याख्या में बता दिया गया है, क्रम से लिख भी दिया गया है। इसका कोई गाय का कुछ कोई अर्थ कर सकता है, नाहर का कुछ और कर सकता है, थोड़ा मोड़ा अलग अलग कर सकता है, लेकिन इतना साफ है कि एक पक्ष कमजोर है, एक बलवान है। कमजोर ने बलवान को नष्ट किया। जो कमजोर पक्ष है वो मलिन पक्ष है, जो बलवान पक्ष वही शुद्ध पक्ष है। वो मूस का कोई कुछ कह दे और मंजारी का कुछ कह दे, लेकिन मंजारी का शुद्ध पक्ष मानना पड़ेगा और मूस का अशुद्ध पक्ष। गाय को अविद्या, नाहरिणी सिंह को ज्ञान, हिरण को चंचलता, चीता को शांति, काक को वासना, लंगर को विवेक, बटेर को उत्साहहीनता, बाज को उत्साह, मूस को भय, मंजार को निर्भयता, श्यार को अविवेक, स्वान को विवेक, दादुर को विषयासक्ति, और 5 भोंगा 5 सांप ज्ञानेंद्रियां। ज्ञानेंद्रियां सांप है, अगर ये समित नहीं है तो शमित हो गई, दमित हो गई तो कल्याणकारी है। एक विषयासक्ति में 5 ज्ञानेंद्रियों को नष्ट कर दिया, यानी विषयासक्त बना दिया। तो इसमें बाज और बटेर, काग और लंगर इत्यादि का भिन्न टीकाकार कोई भिन्न कर सकते हैं थोड़ा अर्थ, लेकिन मूल अर्थ में अंतर नहीं पड़ेगा। कमजोर पक्ष जितना है आसुरी संपदा है, बलवान पक्ष दैवी संपदा है, और दोनों हमारे हृदय में रहती है दोनों संपदाएं। और हम चाहें तो आसुरी संपदा का विनाश करके दैवी संपदा का विकास कर सकते हैं, और इसी में हमारा कल्याण है, इसी में जीवन के लक्ष्य की प्राप्ति है। सारा जोर इसी पर है कि है कोई गुरज्ञानी जो जगत से लौट करके अपने स्वरूप को समझे, वेद को, ज्ञान को समझे। पानी में आग जल रही लेकिन अंधे को दिखाई नहीं देता आंख से, यानी तुम्हारा स्वरूप शीतल, कामना बस चल रहे हो। सारी कामना छोड़ दो, दुख कहाँ, सारा दुख कामनाओं में। और जो जीवन गुजर की बात है वो तो करने होगा, वो कामना नहीं। और उसमें भी कामना हो ये खाऊं वो पहनूं तो फिर कामना है, जो मिल जाए बस ठीक है। संतोष, संतोष संतोष सुख है, रहो तो हृदय जुड़ा है।